राजधानी भोपाल में मसालों और हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के प्रोत्साहन को लेकर कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें नई दिल्ली के साथ मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ एवं मंडी बोर्ड के बीच एमओयू हुआ। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के अवसर पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी एवं समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, राज्य सहकारी संघ और मंडी बोर्ड के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता किया, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश के किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ना और उनके उत्पादों का वैश्विक स्तर पर निर्यात बढ़ाना है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि सहकारिता आंदोलन के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण शुरुआत है। सहकारिता के सुव्यवस्थित संचालन से हम समाज के नए विकास और कल्याण के रास्ते खोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सहकारी आंदोलन को तेज करना जरूरी है। मैं हर समय कहता आया हूं कि सहकारिता इस समाज के, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने एवं सहकारी आंदोलन के माध्यम से हमारे किसानों को उनकी फसल का और लाभ उपलब्ध कराने की मंशा से राष्ट्रीय स्तर पर कोऑपरेटिव सेक्टर में निर्यात की गतिविधि बनाने के लिए नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड का गठन किया है, जिसके माध्यम से हमारे किसानों को उनके उत्पाद में अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। आज माननीय हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना जी के साथ हमने नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड और हमारे राज्य संघ एवं मंडी बोर्ड का एमओयू निष्पादित कराया है। हमारे राज्य संघ, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ और मंडी बोर्ड नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों को एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे, जिसके माध्यम से वो अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। ये निश्चित रूप से जहां हमारे किसानों को मजबूती के साथ उनकी फसल का दाम उपलब्ध कराएगा, तो सहकारी आंदोलन को भी मजबूत करेगा। शुरुआत में किस किस तरह की फसलों का निर्यात? देखिए, मध्य प्रदेश की जो भी यूएसपी है, अभी जो हमें लगता है कि हमारा गेहूं बहुत अच्छी स्थिति में है, जिसकी पूरी दुनिया में बहुत नाम है। मसालों को लेकर हम काम कर सकते हैं, हम कपास पर बड़ा काम करेंगे। हमने ये निश्चित किया है कि पहले हम 5 हमारे उत्पाद पर ही काम करेंगे, उसकी ट्रेनिंग से लेकर, उसकी वैल्यू एडिशन से लेकर, उसके लॉजिस्टिक चेन डेवलप करने से लेकर, इन सब विषय पर हम काम करेंगे। और हमें लगता है कि जल्द ही हम इस विषय में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 पर आएगा। देखिए, एमओयू जो ये है कि जितनी भी राज्य में संस्थाएं हैं जो किसानों के हितों से जुड़ी हुई हैं, इनके माध्यम से हम जितने भी किसानों के सामूहिक प्रयास हैं, जिसको हम फार्मर कलेक्टिव्स बोलते हैं, चाहे वो सहकारिता में हो, चाहे वो एफपी हो, चाहे एफपीसी हो, अब उनसे हम जुड़ेंगे और उनके निर्यात योग्य कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भेजने के लिए प्रयास करेंगे। सर, किसानों को कितना फायदा मिलेगा, जैसे निर्यात कहाँ किया जाएगा और कितना फायदा किसानों को? ये इसके बारे में पूरा एक हम रोड मैप बना रहे हैं कि कौन कौन सी कमोडिटीज मध्य प्रदेश की डायरेक्ट एक्सपोर्ट योग्य हैं। और जैसे कि माननीय मंत्री जी ने हमें अपना मार्गदर्शन दिया कि कुछ ही कमोडिटीज पे बहुत फोकस इसमें हम प्रयास करेंगे, जिनकी की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बाजार ऑलरेडी उपलब्ध है और जहाँ पे इसकी पहुंच है, पहचान है, उन क्षेत्रों में, उन देशों में, उन प्रोडक्ट्स के लिए फोकस प्रयास करें। एनईसीएल का बेहद महत्वपूर्ण काम होता है कि वो निर्यात को बढ़ावा देगा, जो प्रोडक्ट है मध्य प्रदेश की या किसी की, किस तरह से इसमें एमओयू के द्वारा कैसे बढ़ेगा? इसमें इस एमओयू के बाद हमें शासन का पूरा सहयोग मिलेगा, जिसके द्वारा हम सभी संस्थाओं से सीधे संवाद स्थापित कर सकेंगे। जितने भी जो कृषि मंडलियां हैं, जो पैक्स हैं, उनसे हमारा संवाद सीधे हो पाएगा और उसके लिए, उस समन्वय के लिए शासन की सभी संस्थाओं का हमें सहयोग मिलेगा इस समझौता ज्ञापन के पश्चात। कौन कौन से प्रोडक्ट्स बाहर निर्यात किया जाएगा? बहुत सारी कमोडिटीज है मध्य प्रदेश में, हम उसका जो हम रिसर्च उसकी कर रहे हैं, उसका जो यहाँ पे जैसे गेहूं है, यहाँ का जो शरबती गेहूं है, फिर यहाँ का शहद है, बहुत सारे यहाँ के वन उत्पाद हैं जिनकी विदेश में मांग है और एक्सपोर्ट हो रहा है।
तो उस मार्केट को ही हम टैप करेंगे और सीधे उसको किसानों के फार्मर कलेक्टिव जो कोऑपरेटिव्स और एफपीओज हैं उनसे जोड़ेंगे। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।